अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक निहायत ही खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत से लोग हमसे कहते थे कि काश अहादीस को आसान और दिल में उतर जाने वाले अंदाज से बयान किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम एक नई रूहानी सीरीज का आगाज कर रहे हैं, मिशकात शरीफ की मुंतखब अहादीस। ये सिलसिला हम हर हफ्ते 2 बार पेश करेंगे इंशाअल्लाह। और आज इसी सिलसिला की पहली वीडियो आपकी खिदमत में पेश है, एक ऐसी हदीस जिस पर पूरी दीन की बुनियाद है, एक ऐसी हदीस जो जिंदगी बदल देती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी वो नीयत करे। जिसने हिजरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर की तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, और जिसने दुनिया या किसी औरत से निकाह की खातिर हिजरत की तो उसकी हिजरत उसी के लिए है जिसके लिए उसका ये कौल है। दोस्तों, ये हदीस हमें ये सिखाती है कि अल्लाह हमारा अमल नहीं देखता बल्कि नीयत देखता है। इसलिए जो भी करें खालिस अल्लाह के लिए करें। आज ही दिल की नीयत को दुरुस्त करने का फैसला करें। क्या पता जिंदगी का अगला लम्हा मिले या ना मिले। मिशकात हदीस नंबर 1। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बयान करते हैं कि हम एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि उस असना में एक आदमी हमारे पास आया जिसके कपड़े बहुत ही सफ़ेद और बाल इंतहाई सियाह थे। उस पर सफ़र के आसार नजर आते थे। न हम में से कोई उसे जानता था, हत्ता कि वो 2 जानू होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथ अपनी राहों पर रख लिए और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के मुताल्लिक़ मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और ये कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखो और अगर इस्तात हो तो बैतुल्लाह का हज करो। उसने कहा, आपने सच फरमाया। हमें इससे ताजुब हुआ कि वो आपसे पूछता है और आपकी तस्दीक भी करता है। उसने कहा, ईमान के बारे में मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और यौम आखिरत पर ईमान लाओ और तुम तकदीर के अच्छा और बुरा होने पर ईमान लाओ। उसने कहा, आपने सच फरमाया। फिर उसने कहा, एहसान के बारे में मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख सके तो वो यकीनन तुम्हें देख रहा है। उसने कहा, क़यामत के बारे में मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसऊल इसके मुतालिक साइल से ज्यादा नहीं जानता। उसने कहा, इसकी निशानियों के बारे में मुझे बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि लौंडी अपनी मालिका को जन्म देगी, और ये कि तुम नंगे पाँव, नंगे बदन, तंग दस्त बकरियों के चरवाहों को बुलंदो बाला इमारतों की तामीर और उन पर फख्र करते हुए देखोगे। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, फिर वो शख्स चला गया। मैं कुछ देर ठहरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, उमर, क्या तुम जानते हो साइल कौन था? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए तुम्हारे पास तशरीफ लाए थे। मिशकात हदीस नंबर 2। मजीद अहादीस और रूहानी समझ के लिए इस सीरीज को लाजमी फॉलो कीजिए। अल्लाह हम सब की नियतों में इखलास अता फरमाए। आमीन।